ऐसे कई सारे आइडिया हैं जिनकी मदद से तुम अपने स्कूल में ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई प्रिंसिपल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, स्कूल का कोई टीचर तुम्हें चिल्लाएगा। ऐसे लीगल बिजनेस तुम्हें बताने वाला हूँ जिनको तुम स्कूल से ही अपने स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हो। सो वेलकम बैक टू एवरीवन, मैं विकास, तुम सभी का बिजनेस गाइड। तो जैसा कि तुम सभी जानते हो, हमारे इस चैनल नेक्स्ट जेन बिलियनरी में ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाती है जो कि तुम्हें बिलियनर बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। सो आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारे सामने जितने भी ऑडियंस है उनमें से ज़्यादातर ऑडियंस स्कूल वाले होते हैं। तो स्कूल वाले जो ऑडियंस है, अब उनको बिजनेस तो करना है, लेकिन क्या है कि उनके फादर मदर परमिशन नहीं देते कि तुम्हारे स्कूल्स चल रहे हैं, तुम क्या बिजनेस करोगे, तुम टाइम नहीं दे पाओगे उसको, तुम्हारी स्टडीज़ खराब हो जाएंगी। ऐसे कई सारे बहाने आपको सुनने को मिलते हैं। हालांकि ये आपकी केयर करते हैं, लेकिन आप अपने स्कूल पे ही पढ़ते पढ़ते भी बिजनेस कर सकते हो। जानना चाहोगे कैसे? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनी। तो आओ बढ़ते हैं ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर जिनको तुम अपने स्कूल में भी स्टार्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट बिजनेस आइडिया इज गिविंग मनी ऑन इंटरेस्ट। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है तुम इसका यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। कैसे? तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है उसका जितना भी अमाउंट है, तुम अपने ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो जिनको मनी की ज़रूरत हो। ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे कैसे तुम्हें? तो तुम पूरे अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे पूछो कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ खरीदना है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है जिनको वो अभी तक खरीद नहीं पा रहे। तो तुम क्या करो, उनसे बोलो कि मैं तुम्हें वो चीज़ खरीदने के पैसे दे दूँगा, बट इंटरेस्ट पे दूँगा, तो तुम ले लेना। एंड जो सामने वाला स्टूडेंट रहेगा वो हेजिटेट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ले लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसको ज़रूरत है वो जो उसकी डिज़ायर्स है उसको पूरा करने की। क्योंकि एक बच्चा क्या करता है, उसकी जो डिज़ायर्स रहती है ना, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड आपके स्कूल में बच्चों को आप एक चीज़ ज़रूर करना, 1000 से ऊपर का पैसा मत देना, क्योंकि वो हैं तो बच्चे ही। और रही बात, आप 10th से ऊपर वाले क्लास के बच्चों को ही पैसा दें, वरना आपका पैसा गलत हाथों में जाएगा और डूबने का डर ज़्यादा रहेगा। तो तुम ऐसे करके किसी को भी जिसको ज़रूरत हो उसको पैसे देकर इंटरेस्ट ले सकते हो। जैसे कि रोहन को ज़रूरत है 500 रुपीज़ की, एंड यहीं पे एडम है। एडम क्या करेगा, 500 रुपीज़ रोहन को दे देगा, एंड रोहन से कहेगा कि रोहन भाई मेरे को तू 1 महीने का 10% इंटरेस्ट दे देना। तो रोहन उसको 1 महीने बाद 550 रुपये देगा, 50 रुपये उसका इंटरेस्ट और 500 रुपये जो उसने पैसे दिए थे। तो ये आइडिया का तुम यूज़ करके अपने स्कूल टाइम में तुम अपनी एक छोटी सी पॉकेट मनी का यूज़ करके लोगों को पैसे दे सकते हो, जिसको हम कहते हैं ब्याज पे पैसा देना। तो ये एक बहुत ही ओल्ड टाइप का आइडिया है, बट डोंट वरी, ये अभी भी वर्क करता है। सो ये आइडिया आपका कभी भी स्टॉप होने नहीं वाला, ये सदाबहार है, क्योंकि लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, खासकर बच्चों की। लेकिन उनको पेरेंट्स इतना नहीं देते, वो क्योंकि जानते हैं कि बच्चे को पैसा देना सही नहीं है। लेकिन तुम वो काम करो, वो भी सही ढंग से, उनको पैसा दो लेकिन इंटरेस्ट के साथ। सेकेंड आइडिया इज इन्वेस्टिंग अदर्स मनी ऑन स्टॉक मार्केट। इसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के बारे में एंड ट्रेडिंग के बारे में, तो तुम क्या कर सकते हो, लोगों से पैसे लो, उनसे बोलो कि मैं तुम्हारे पैसे लगा रहा हूँ स्टॉक्स पे, स्टॉक मार्केट पे लगाऊंगा, और उनको तुम बता देना कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी रहता है, जिससे कि अगर तुम्हें थोड़ा लॉस भी हो तो वो झेल लो। वो लोग उनको तुम बता दो कि यहाँ पे 10% का लॉस हो सकता है तुम्हें, और प्रॉफिट की बात करें तो तुम प्रॉफिट 30 to 40% का मान सकते हो। तुम जितना भी लगाओगे उस पर इतना निकाल सकते हो, ये जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी हो प्रॉफिट निकालने की, तुम उसको उतना बता दो। इससे तुम क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो दूसरे को पैसे से, और साथ ही साथ
उससे तुम अपना एक छोटा सा कमीशन निकाल सकते हो। जैसे कि तुमने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए किसी के, ठीक है, एक स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक का प्राइस हो गया कुछ 800, ठीक है। 800 जब हुआ तो तुम उस बंदे को पहले तो 20% टैक्स कटेगा, फिर उससे जितना प्रॉफिट उसका हुआ होगा, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लेना, क्योंकि तुम इन्वेस्टर हो और तुमने उसके पैसे इन्वेस्ट करे थे। तो ऐसे करके तुम ब्रोकिंग थोड़ा थोड़ा निकाल के उनका इन्वेस्टमेंट का जितना प्रॉफिट आया होगा उतना दे देना, और अगर लॉस आता है तो उसको भी तुम्हें मैनेज करना होगा। क्योंकि अगर जब तुम इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें आना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। बिना किसी नॉलेज के ऐसे ही तुम चले जाओगे तो तुम एकदम घटिया वाला लॉस खा के आओगे, जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते हो। सो समझदारी के साथ जब तुम्हें चीज़ें आती हो तभी तुम ये चीज़ करना। थर्ड बिजनेस आइडिया इज एडिट एंड अर्न। सो एडिट एंड अर्न क्या है? एडिट एंड अर्न टोटली तुम्हारी स्किल बेस्ड है। इसमें अगर तुम्हें एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती हो या फोटो एडिटिंग, तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब के इंस्टाग्राम तो तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जेन जी जनरेशन है। तो इनके जो इंस्टाग्राम है इनमें ये लोग ऐसे ही हर कहीं की बेकार फोटो डाल देते हैं, बेकार सा वीडियो बना के। तो तुम क्या कर सकते हो? इन्हीं सबको टारगेट करके इनको ऑफर कर सकते हो कि पहले तुम ऑफर करने के लिए क्या करोगे? ऑफर करने के लिए तुम अपना एक सैंपल तैयार करोगे। पहले तुम कई लोगों की वीडियो फ्री में एडिट करके रखोगे, जिससे कि तुम दूसरे लोगों को दिखा सको कि मैं ऐसी वीडियो एडिटिंग करता हूँ और तुम्हारी ऐसी गंदी सी वीडियो को मैं एकदम प्रोफेशनल और काफ़ी बेहतरीन बना सकता हूँ। सो इसके लिए तुम ज़्यादा नहीं, जितना तुम चार्ज कर सको उतना करना। जैसे कि एक वीडियो का अगर तुम 30 रुपये भी चार्ज करोगे तो कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है और इतना हर कोई बच्चा अफोर्ड कर लेगा। सो 30-20 जितना तुम कर सको, 50-100 उतना तुम चार्ज करो एंड एडिट करो वीडियो। और ऐसा नहीं, अगर तुम्हारे स्कूल में थाउजेंड्स स्टूडेंट हैं तो उनमें से 200 आना तो कंपलसरी है, क्योंकि इतने स्टूडेंट तो यूज़ करते ही हैं इंस्टाग्राम, एंड जो यूज़ करता है उसको तो अपनी प्रोफाइल को अच्छा दिखाना है। तो आपको उनको बस क्या करना है, जाके फ़ायदे बताना है कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना सकता हूँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेंगी, मेरी वीडियो काफ़ी कमाल की, मैं इतनी अच्छी एडिट करूँगा कि सामने वाला देख के तुमसे इम्प्रेस होगा। ऐसे मतलब उनको फ़ायदे बताओ कि तुम्हारी जो एडिटिंग है इससे कि उनका क्या फ़ायदा होगा, जिससे कि वो प्रेरित हो कि हाँ मुझे करवाना चाहिए। एंड अगर किसी एक बंदे ने तुमसे करा लिया तो बाकी के और बंदों को तो वो अलग ही भेज देगा, एंड वे कंटिन्यूस तुम्हारे साथ बना रहेगा, तुमसे ही काम कराएगा, क्योंकि तुम ही एक ऐसे रहोगे जो कि उसका काम करोगे, उसकी वीडियोस एडिट करोगे। सो इसको भी तुम काफ़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी, एक फ़ोन या पीसी जिससे तुम एडिट करते हो। उसमें तुम्हें करना क्या है, जिसको भी वीडियो एडिट कराना है उसका नंबर ले लेना और उससे बोल देना कि तुम अपनी फ़ोटो वीडियो रो में दे दो जिस पर कोई एडिटिंग ना हो। तो उन फोटोज़ वीडियोज़ को लो और उसको एडिट करके उसको दे दो और वहाँ से पेमेंट ले लो। ऐसे तुम अपने कनेक्शन को बढ़ा के सारे लोगों से ले सकते हो, सारे लोगों से कांटेक्ट लो। ऐसे 100-200 आराम से जाएंगे, एंड महीने में 8-10 पोस्ट तो हर एक व्यक्ति करता है। सो 100-200 लोग जब तुम्हें कांटेक्ट देंगे 20-20 रुपए का भी, तो तुम्हारा एक अच्छा इनकम जनरेट हो जाएगा। और ऐसा ये नहीं है, ऐसे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े एडिटर्स भी करते हैं, लेकिन वे हाई लेवल पे करते हैं। लेकिन तुम यहाँ पे अपने स्कूल से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम तो एक स्टूडेंट हो जो कि अपने स्कूल से बाहर निकल ही नहीं पाता। तो हमें स्कूल को एक अभिशाप की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए, क्योंकि हम हैं बिलियनरी। आइडिया नंबर 4, यूज ChatGPT एंड मेक मनी। ChatGPT का यूज़ करके लोग काफ़ी पैसा छाप रहे हैं, एंड तुम अगर उस रेस में पीछे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। तो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहे हो
तो स्कूल के बच्चों को ऐसी क्या चीज़ तुम प्रोवाइड करो जिससे कि स्कूल के बच्चे तुम्हारी चीज़ें खरीदें। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चैट जीपीटी को ऐसे इंस्ट्रक्शन दो जैसे कि 10th और 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे रहते हैं, इनको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो तुम क्या करो, चैट जीपीटी से कह के उसको इतना डेटा तुम प्रोवाइड करो, उसको इंस्ट्रक्शन दो, एकदम करेक्ट इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसका ऐसा पैटर्न आता है, ऐसे 2010 से 2025 तक के सारे उसको एग्जाम्पल और जितने भी एग्ज़ाम हुए इनको चेक करके एक एनालिसिस उससे मांगो कि क्या रहेगी इस टाइम, क्या कौन से क्वेश्चन आने की प्रेडिक्शन हाई है। चैट जीपीटी हो ना हो 50 to 60% तो सही प्रेडिक्ट कर लेगा एंड उसका डेटा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है। सो तुम उसका ही डेटा यूज़ करके बच्चों को बताओ कि इसके आने के चांसेस हाई हैं। अगर ये नहीं आया, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। एंड तुम उस कॉपी को सेल करो, जो भी तुम क्रिएट करोगे उसको तुम एक पीडीएफ में कन्वर्ट करा लोगे चैट जीपीटी से कह के। चैट जीपीटी ने तुम्हारे लिए क्या बना दिया कि एक पूरा डेटा बना दिया जिसमें उसने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10th और 12th बोर्ड्स के लिए, एंड इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आ सकता है इस एग्जाम में। ये सारी चीज़ को तुम एक पीडीएफ पे चैट जीपीटी से कह के कन्वर्ट करा लो एंड इसको ही तुम सेल करो अदर स्टूडेंट्स को। तो इससे क्या कर सकते हो, तुम एक इनकम जनरेट कर सकते हो। और वहीं पे दूसरी चीज़, तुम चैट जीपीटी से कह के देखो, चैट जीपीटी मनी मेकिंग मशीन है, लेकिन जिसको मशीन चलाना आता है वही तो कमा पाएगा, ऐसे हर कोई नहीं चला पाते। सो अगर तुम्हें चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ करना आता है तो तुम उससे नोट्स बनवाओ, सारी क्लासेस के जितने भी है ना सारे नोट्स बनवाओ और इजी वे में, एंड जिससे कि हर एक गधा भी स्टूडेंट रहे ना तो वो काफ़ी अच्छे से समझ जाए, जिसको कोई चीज़ समझ ना आती हो। और चैट जीपीटी उसके पास पता है हजारों करोड़ों टीचर का ज्ञान भरा है, तो क्या वो चीज़ों को इतना इजी नहीं बना सकता है कि एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आता वह समझ ना पाए? बिल्कुल वो बना सकता है और वो बना भी देगा, लेकिन सही इंस्ट्रक्शन तुम्हें देना आना चाहिए। ऐसे करके तुम सारी क्लासेस के नोट्स बनवा सकते हो एंड वो नोट्स को तुम क्या करो, फिर नोट्स को सेल करो, ठीक है। एंड इसके लिए तुम्हारा कोई टीचर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम अच्छी चीज़ें तो कर रहे हो, लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो। सो जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत हो उनको बता दो कि ये नोट्स बहुत करेक्ट और प्रोफेशनल है, एक बार तुम पढ़ के देख लो, अगर तुम्हें ये सही नहीं लगे तो मत लेना। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर देगी। एंड इसको करने के बाद बच्चे डेफिनेटली आपसे ले ही लेंगे। अगर एक क्लास से तुम्हारा 10 बच्चा आता है तो 12 क्लास से 120 बच्चे आराम से आ जाएंगे। एंड 120 बच्चे से तुम अगर 20-20 रुपए भी लेते हो तो तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। और हर महीने का तुम अलग अलग नोट्स बना के देना जिससे कि तुम्हारी जो इनकम है वो कंटिन्यूस चलती रहे। सो ऐसे करके तुम नोट सेल करके भी पैसे कमा सकते हो। सो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, तभी तुम इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की। आइडिया नंबर 5 इज मिक्स इट ऑल। मतलब ये जितने भी मैंने तुम्हें अभी तक 4 बिजनेस बताए इन सबको साथ खुद ही ये सारे को स्टार्ट करो। एंड आइडिया नंबर 5 को बताने का मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मोटिव रहा है कि आइडिया नंबर 5 में तुम्हें क्या करना है। जितने भी तुम्हारे बिजनेस तुमने ये चारों स्टार्ट कर लिए अपने स्कूल पे, एक तो चैट जीपीटी का यूज़ करके इनकम जनरेट करना, और वहीं पे दूसरा एडिटिंग करके वीडियोस एडिटिंग एंड फोटोज एडिटिंग करके पैसे कमाना, तीसरा ब्याज पे पैसे देके, एंड चौथा दूसरे को पैसे इन स्टॉक मार्केट इन जगह पे इन्वेस्ट करके कमाना। तो ये 4 जो वेज हैं इन चारों को ही तुम स्टार्ट कर दो अगर तुम्हारे पास स्किल है। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो इन चारों को तुम क्या करो, अपनी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढो या कोई अदर क्लास के जिनको ये चीज़ें आती हैं, तुम
उनको हायर करो, ठीक है, हायर करो और उनको उनका प्राइस बता दो कि तुम्हें इतना मिलेगा, और बाकी उनको उससे ज़्यादा की डिटेल मत देना, नहीं तो तुम्हारे बिजनेस में वो आके अपना एम्पायर जमा लेगा, वे तुम्हारी कुर्सी छीन लेगा। तो तुम्हें करना क्या है, उसको बता देना कि तुम्हारा काम ये, एक एडिटर जैसे कि तुमने किसी और क्लास का ले लिया, उसको तुम बोल दो कि मैं तेरे को पर वीडियो का 10 रुपये दूंगा, जो तुम्हें दूँ वो तुम काम करके दे देना मेरे को। एंड वो बंदा क्या करेगा, काम करके तुम्हें दे देगा एंड तुम उसको बस किसी दूसरे बंदे को दे दोगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तुम्हें यहाँ कुछ काम नहीं रहेगा, बस तुम्हें चीज़ों जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास आए उसको बस ट्रांसफ़र कर देना है जो तुम्हारा कुछ। इससे क्या होगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सारा काम खुद ब खुद होते आएगा, तुम्हें बस प्रोडक्ट को डिलीवर करना रहेगा। इससे ही तुम पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो सारा प्रॉफिट तुम्हारा रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ तुम कर सकते हो। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये 4 बिजनेस कर लिए, स्कूल पे खुद ही अगर स्टार्ट कर दिया, तो पूरे स्कूल में तुम्हारा एम्पायर होगा, मतलब तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा इसमें। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत फ़ायदे की चीज़, तुम अगर स्कूल में अपने बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगी कि इन्वेस्टर ये है, क्योंकि तुम भाई एक ऐसे रहोगे बंदे जो कि इतने सारे लोगों का, 1000 लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है, 1000 लोगों की वीडियोस फोटोज एडिट करवा रहा है, 1000 लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है जो लोगों के पास नहीं है। सोचो ऐसी ऐसी चीज़ें तुम करवा रहे हो, सो कौन बच्चा तुम्हें पसंद नहीं करेगा एंड तुम्हें काफ़ी अटेंशन मिलेगा। देखो अटेंशन के लिए कोई मरता नहीं है, बट देयर हर एक बच्चे को तो चाहिए रहता है ना। सो ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे पास भर के आएगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा एम्पायर रहेगा। एंड जब तुम्हारा पूरा एम्पायर रहेगा तो तुम्हारे पास कई सारी पावर्स बढ़ जाएंगी। सो उसका तुम सही यूज़ करके और ज़्यादा अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये तो कुछ आइडियाज़ थे जो कि मैंने खुद बनाए हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा करा है, ऐसे मेरे पास कई सारे और आइडियाज़ हैं। अगर तुम्हें स्कूल से ही रिलेटेड और आइडियाज़ चाहिए, स्कूल में कैसे और बिजनेस स्टार्ट करें और पैसा कमाएं जो कि लीगल हो और जिसके लिए हमें कोई सा टीचर कुछ कहे भी ना, तो ऐसे और बिजनेस आइडियाज़ मेरे पास काफ़ी सारे हैं। लेकिन उनमें से जो मुझे 4 बहुत बेहतरीन लगे उनको मैंने आज डिस्कस कर दिया। एंड 5वां तो इन सबको कंबाइन करके एक खुद का एम्पायर बनाना है। सो अगर तुमने ये चीज़ कर ली तो तुम्हें स्कूल का बिलियनर बनने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे पास पावर आ जाएगी, तुम्हारे पास रिस्पेक्ट आ जाएगी, एक अच्छा रेपुटेशन आ जाएगा। कौन तुम्हारे सामने खड़ा होगा, कोई नहीं टिक पाएगा। सो तुम्हें अब ऐसा बैठे नहीं रहना है स्कूल में जाके कि यार मैं कहाँ मैट्रिक्स पे फंसा पड़ा हूँ, स्कूल यार मैं स्कूल में आने के काबिल ही नहीं यार, मैं कहाँ बिलियनर यार, कहाँ पैसों के बेड पे लेटता, स्कूल में कैसे आ गया। अब ये सारे बहाने तुम्हारे साइड कर दो, क्योंकि स्कूल ही तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि तुम अभी पैसा निकालोगे, आगे चल के तो पूरा मार्केट पड़ा है तुम्हारे लिए। सो कॉल टू एक्शन, जो सोचो वे करो, जैसे डिसीजन लो वैसे स्टार्ट कर दो। सो आज से अपने आइडिया को, अपने प्लान को लिख लो और कल ही जाके एग्जीक्यूट मारो। आज मैंने तुम सभी को ऐसे 5 कमाल के बिजनेस आइडिया बताएं जिनको तुम अपने स्कूल में स्टार्ट करके अपना खुद का स्कूल में एम्पायर क्रिएट कर सकती हो। सो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करता हूँ, लेकिन एक आखिरी नोट के साथ, जिस चीज़ को तुम सोचो उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, बात के लिए मत टालो, नहीं तो पछताते रह जाओगे। बाय।